हेलो एवरीबॉडी। और इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। और जितने भी डेफिनेशंस एग्जांपल्स वगैरह हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी की किताब से। ठीक है। सो जैसे जैसे वीडियो के लेक्चर्स बढ़ते रहेंगे तो हम पूरा एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, गैलीलियोस लॉ और जितने भी एनसीईआरटी हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। सो हियर वी गो। So this is NCERT class 11th and here we will see the definition of the Newton's first law of motion. So NCERT कहती है कि every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। और दूसरी बात, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इन ए स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता है तो। ठीक है। तो इसको भी हम और डिटेल में देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। पर अभी हम एक और डेफिनेशन पे जाते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी में डेफिनेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। ये थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन है। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो इस मॉडिफाइड डेफिनेशन से पहले इन्होंने कुछ बताया है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे आपने दो स्टेट देखे, द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी कहते हैं इसको। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम उन दोनों वर्ड्स को, रेस्ट को और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को, हम जीरो एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अब इनको जीरो एक्सेलरेशन कैसे बोल सकते हैं अब हम ये देखते हैं। ठीक है। तो जीरो एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि रेस्ट को जीरो एक्सेलरेशन कैसे बोलेंगे। रेस्ट का मतलब क्या है कि जिसमें स्पीड जीरो है, जो स्टेबल है एक जगह पे। स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, पहली बात तो एक्सेलरेशन मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर स्पीड के साथ आप मूव कर रहे हैं। ठीक है। और या तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि या तो आप डायरेक्शन चेंज कर लो अपनी। सपोज आप नॉर्थ में 4 मीटर से जा रहे थे, या तो आपको थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े। आप ईस्ट की तरफ हो गए या नॉर्थ ईस्ट हो गए, नॉर्थ वेस्ट हो गए, किसी भी तरफ थोड़ा सा आपका डायरेक्शन चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा। दूसरी बात, आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे थे, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, अगर वो चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर वो दोनों कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो उसको हम जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। वही इन्होंने बोला है, रेस्ट को भी जीरो एक्सेलरेशन बोला है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को भी इन्होंने जीरो एक्सेलरेशन बोला। ठीक है। तो अब इन दो वर्ड्स की जगह पे ये नया वर्ड डाल के और डेफिनेशन ऐसे कर दिया है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, वही सेम लाइन जो यहाँ बोला था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पे भी यही लाइन बोली थी। ठीक है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, जिसको एक्सेलरेशन जीरो बोला गया। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा, जिसको एक्सेलरेशन जीरो बोला है। ठीक है। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। एक्सेलरेशन कब आएगा? ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, जब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हो जाएगा बॉडी पे, या किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए, या किसी फील्ड में आ जाए, या किसी वजह से एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, तो उसमें एक्सेलरेशन आना शुरू होगा। ठीक है। ओके। So now we will see the example from NCERT, the example of Newton's first law of motion. So यहाँ पे एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया गया है कि a spaceship out in the interstellar space. So हम एक एक वर्ड को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्पेसशिप आपको बताइए स्पेसशिप क्या होती है। ठीक है। सो स्पेसशिप आउट इन द इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस एंड फार फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स एंड विद इट्स रॉकेट टर्न ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि फार फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, कि वहां पे दूर दूर तक कोई भी प्लेनेट, कोई भी स्टार और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्लेनेट या उस स्टार की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होएगा, उस फील्ड की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा। और अभी हम यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होएगा। ठीक है। सो इसका ये मतलब था फार फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स रॉकेट टर्न ऑफ। अब रॉकेट क्यों टर्न ऑफ किए गए? क्योंकि अगर रॉकेट ऑन होंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रस्ट जनरेट करेंगे, थ्रस्ट, एंड उस थ्रस्ट की वजह से क्या है कि फोर्स जनरेट होएगा। ठीक है। अभी फिलहाल हमको यहाँ पे कोई फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है। इट हैज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो है ना। तो इन्होंने बोला कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना वो किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में और ना उसके खुद के रॉकेट्स ऑन है। ठीक है। कोई भी फोर्स नहीं है वहां पे। इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मस्ट बी जीरो। ठीक है। तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होएगा। और फर्स्ट लॉ बात ही यही करता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस केस में दो एक्सटर्नल फोर्स आ सकते थे। एक तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता था,
वो हमने जीरो कर दिया, और एक जो उसके रॉकेट्स की वजह से फोर्स आना था वो हमने जीरो कर दिया। अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब ठीक है, अब इफ इट इज इन मोशन, अब ये बहुत जरूरी लाइन, इफ इट्स इन मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस वाली लाइन पे आ गए फिर से कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। और तो वही इन्होंने बोला है कि अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। सो और अगर यही स्पेसक्राफ्ट सपोज हम एक रेस्ट पोजीशन में है, हमने इसको यहाँ पे रख के छोड़ दिया, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। और अगर हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, हमने एक बार इसको पुश कर दिया थोड़ा सा, इसको एक्सटर्नल फोर्स मिल गया, अब ये मूव करना शुरू कर गया, अब एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो गया, तो ये अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन रखता हुआ मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कि ये किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में नहीं आ जाता, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सो इट्स टाइम फॉर द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा तो आप पूछते होगे, नहीं टीचर से ज़्यादातर बच्चे नहीं पूछते हैं, और अगर नहीं आया तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है ऑब्जेक्ट, तो वो वैसे का वैसा ही चलता रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा अपनी स्टेट में जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। पर आप अर्थ पे क्या देखते हैं कि आपने एक बॉल ली, आपने बॉल को रोल करा, ठीक है, और बॉल कुछ दूर जाके रुक जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमने एक बोल दिया कि उसको यूनिफॉर्म मोशन में हमने दे दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे दी है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर हम उस पर आप छेड़खानी ना करें, उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करता रहना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा है वो एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी? नो, ग्रेविटी क्यों नहीं है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में पहले ग्रेविटी आएगा कि हाँ एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हम तो ग्रेविटेशनल एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो उस वजह से वो रुक जाएगा। नहीं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है बॉल को, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि एक इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बॉल के ऊपर जो कि सरफेस लगा रहा है, तो उससे ग्रेविटी का इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, और बॉडी स्टेट में मतलब एक वाई एक्सिस में उसी स्टेट पर रहेगा, ठीक है। तो बॉडी जब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो स्लो डाउन क्यों हो जा रहा है, वो हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है फ्रिक्शन। सो या जो एक्सटर्नल फोर्स था वो था फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम इस फ्रिक्शन को हटा दें तो यहाँ पे बॉडी नहीं मतलब रुकने वाला है, वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही करता रहेगा, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे अब यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से।